वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपका एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। इसमें क्लास 10th मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 10वां क्वेश्चन ये है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है ना, समान लंबाई वाले दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60-30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। एक सड़क है, सड़क की जो चौड़ाई है वो कितना है, 80 मीटर है। 80 मीटर ये सड़क है लाला, ठीक है ना बाबू, सड़क है। और दोनों तरफ एक समान ऊंचाई का दो खंबे हैं, एक समान ऊंचाई के, ठीक है ना, समान ऊंचाई, आमने सामने दो खंबे हैं। और एक खंबे से कितने 60 अंश का कोण बनाता है और दूसरे खंबे से 30 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब कि ये नजदीक होगा। ये क्या होगा, नजदीक होगा। क्या होगा, नजदीक होगा। तो मान लेते ये x मीटर है। इसके सड़क के मध्य में ये बिंदु मैंने कितना लिया, यहां से लेकर के यहां तक का x मीटर। तो ये कितना दूरी होगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 80 मीटर है तो ये इतना x है, तो 80 में से इतना घटा देंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा। और इस बिंदु से कितने अंश का कोण बनाता है, देखिए पहले 60 अंश। देखो नजदीक जब रहेगा तो घेचे को उठाना पड़ता है ना, तो उठाना पड़ेगा तो ज्यादा कोण बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ 60 देंगे इसको, और ये दूरी ज्यादा रहेगा तो कम घेचा उठाना पड़ेगा, है ना, सिर को। तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा ए बी सी ये त्रिभुज हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डी ई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ए बी सी में, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ये हमारा दोनों की हाइट सेम है, एच ये भी होगा, एच ए भी होगा, क्योंकि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है समान है। यानी लिखा आमने सामने समान लंबाई, ठीक है ना, समान लंबाई समान ऊंचाई के हैं। तो ये हो गया। अब tan 60 लेकिन जब, तो ये दूरी कितनी है, आधार इसका x और ऊंचाई कितनी है h, तो ये h अपान x हो जाएगा। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू h अपान x। हमको क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना, तो ये ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर देते हैं, और दोनों में कॉमन h ही बनेगा। तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, h का मान आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में h भी कॉमन बनेगा, वही ई सी डी या सी डी ई कहो। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में। अब ये देखिए ये लंब ये आधार बनेगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा h, आधार कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा ये tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू h अपान 80 माइनस x, 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 80 माइनस x अपान √3 इक्वल टू h हो जाएगा। अब देखिए h का वैल्यू ये भी है, h की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को हम तुलना कर देंगे, इससे और इससे तुलना करेंगे तो √3h इक्वल, सॉरी यहाँ x है, x लिख देंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 80 माइनस x/√3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भैया, और ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब देखो माइनस को उधर ले चलते बाबू, तो ये प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, x इक्वल 80/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 20, है ना। चलो x की वैल्यू
20 आया, मतलब ये दूरी कितना है 20, तो ये निकलना होगा ये भी, तो 80 में से आप कितना घटाओगे 20, तो 60 आ जाएगा, 60 ये होगा और ये कितना होगा 20 होगा, ठीक है ना, दूरी निकाल गया। ऊंचाई भी निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो खंबे की ऊंचाई ए निकालना है, ठीक है ना, x की वैल्यू कितने हैं, अब यहां रख देते हैं, तो √3 x इंटू इक्वल h, देखो √3 इंटू एक्स इक्वल टू h। अब देखो x की वैल्यू कितना निकाले हो 20, या 20 रख दो, √3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू h हो जाएगा 20, √3 इक्वल हो जाएगा h हो जाएगा, बस ये हाइट हो गया। देखो अब हाइट खंबे का 20 √3 होगा, और ये यहां तक BC जो दूरी होगा वो 20 होगा, और CD की जो दूरी होगा 80 में से आप x का मान यही घटा दीजिएगा तो 60 आ जाएगा, तो CD की दूरी 60 होगा, ठीक है ना, यही ज्ञात करना था, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और प्लस शेयर कर देना, ठीक है ना बच्चों।